Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मुहिम छेड़ी गई है एटा के सौंदर्यीकरण को लेके, एटा की समस्याओं को लेके, उसी पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन, पूर्व शिक्षक। आइए जानते हैं उनसे ही उनके बारे में। नमस्कार सर। सर, जैसा कि आप पूर्व चेयरमैन रहे हैं, पूर्व शिक्षक हैं, तो क्या कार्यकाल रहा आपका चेयरमैन में, और अपना पूरा इंट्रो के साथ बताइए। देखिए, मैं इनिशियली शिक्षक था, लेकिन चुनाव जब आया 1988 में तो मुझको चुनाव लड़ना पड़ा। मैंने वो चुनाव लड़ा, जबकि उससे पहले राजनीति का मुझे उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मैं चुनाव लड़ा। एटा की जनता ने मुझे, सभी लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने मेरी मदद की। लोगों ने पार्टियों से हटकर भी, जो है वो दूसरी पार्टियों में थे, उससे हटकर भी लोगों ने मुझको वोट दिया और मैं एक अच्छे बहुमत से नगर पालिका का चुनाव में जीता। सर, जैसा आपको लोगों ने सहयोग किया, आपको बहुमत से जिताया, तो क्या उनकी बहुमत पर, उनकी आशाओं पर आप खरे उतरे थे? भाई, मुझे उम्मीद है इसलिए कि मैंने जो काम किए उसको लोग आज भी याद करते हैं। मैंने जिस तरह एटा का, मैं सोचता हूँ जब लोग जीटी रोड से निकलना करते थे तो पूछा करते थे कि ये कौन सा शहर है। इस तरह लाइटनिंग का इंतज़ाम था। मैंने पूरा शहर को हॉट मिक्स करा दिया था, और जितना मैं विकास का कार्य कर सकता था मैंने विकास के कार्य किए। और मैंने किसी एक उंगली की बात नहीं की, भाई सभी लोगों की बात की। जो भी मेरे नगर पालिका में आ गया, मैंने सबकी बात सुनी और सबकी बात को किया। जबकि उस वक्त पैसा उतना नहीं आता था। उस वक्त हमको सबसे बड़ी एक परेशानी थी, लोगों को हम तनख्वाह भी नहीं दे पाया करते थे। इतना पैसा सरकार नहीं देती थी जो तनख्वाह भी पूरी हो पाए। किसी तरह मिलकर तनख्वाह दिया करते थे। मेरे वक्त में चुंगी भी थी, कुछ दिन चुंगी भी चली, बाद में वो चुंगी ख़त्म हो गई। तो उस तरह कोशिश की मैंने कि अब एटा नगर को जब मुझे बनाया गया है तो मैं ज़रा सा कोई चीज़ छोड़ूं जिससे लोग मुझको याद। तो मैंने उसी तरह काम किया और सभी लोगों से मिलकर काम किया और एटा को अच्छा बनाने की कोशिश की। कई मैंने ट्यूबवेल यहाँ नहीं बनाए, कई चीज़ें ऐसी नहीं की कि सड़कों के मामले में किया, सफाई के मामले में भी किया, पानी के मामले में भी किया, और उसमें जनता भी बहुत ज़्यादा जागरूक थी। सर, जैसे आपने ट्यूबवेलों की बात की, आज भी पूर्व चेयरमैन ने हमारे यहाँ शौचालय बनवाए हैं, पानी की टंकियाँ लगवाई हैं, जिनकी आज दुर्दशा आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे क्या है। तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पिछले चेयरमैन ने वो सब चीज़ें कराई। अब मौजूदा चेयरमैन को, या तो ये कह लीजिए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है उनको चेयरमैन बने हुए, हो सकता है कि वो कोई कार्यक्रम इसमें कर रहे हों। सर, सर टोकना चाहूँगा, लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल हो चुका। आदमी को समझने के लिए कितना वक्त चाहिए? आपने चेयरमैन रहे हैं, पूर्व चेयरमैन है, आपको कितना समय लगा था एटा को जानने के लिए? हाँ, लेकिन अब उनको जान लेना चाहिए तो वो कर रहे हो सकता है कि इसको जो है, जो ये लगे हुए हैं पानी पीने के लिए, ठंडे पानी पीने के लिए की टंकियाँ जो लगी हुई हैं, इन टंकियों को ठीक करें। पिछले अध्यक्ष ने कराया है, ये अध्यक्ष भी पूरे करें। मैं भी उनसे अपील करता हूं। सर, उनमें से टोटियाँ गायब हो गई हैं, जो शौचालय बने हुए हैं उनके छज्जे गिर रहे हैं, जहाँ तक कि उनके गेट और दरवाजे चोरी हो रहे हैं। और जो जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं कार्य उस पर, क्या कहते हैं, बोर्डों पर, तो वो लोग है ही नहीं सफाई कर्मी, वहाँ उपस्थिति नहीं है जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं उस पर। और 1 या 2 ही कंपनियां हैं जिनके द्वारा वो बनाई गई हैं। देखिए, ये वैसे ही है कि पूरी सड़क पर तो अगर 1 किलोमीटर सड़क बना रही है तो उस पर 1 करोड़ रुपये वो खर्च कर देगी, लेकिन साइड में जब पटरियाँ बनने की बात हुई है वो पटरियाँ वैसी में रह जाती हैं। तो एक्चुअली माना अगर 30 फीट की सड़क है और पटरियाँ 5-5 फीट है तो 10 फीट 40 फीट इस तरह सड़क मिल जाए तो कम से गाड़ी आसानी से चल जाएगी। लेकिन नहीं, वो 5-5 फीट की पटरियाँ हैं और नीचे हो जाती हैं, गाड़ी नीचे न उतर जाए, कहीं गिर न जाए गाड़ी। वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी काम है। उसको जब कई बार मैं भी अपने वक्त में कहा करता था कि भाई आप सड़क के लिए दे रहे हैं, सड़क थोड़ा कम बना दीजिए जी, लेकिन आप ये पटरियाँ उस तरह बनाइए।
तो वो कुछ चीज़ें हैं कि बड़े काम हो जाया करते हैं और छोटे काम को, जबकि छोटे काम जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है जो बहुत ज़रूरी हैं, और यही अध्यक्ष का काम है कि सब चीज़ों को देखे। और सर आज जो शौचालयों की बात कर रहा हूँ, कई शौचालयों में ताले पड़े हुए हैं जिनकी देखरेख कोई नहीं है, गंदगी आप देख नहीं सकते, इतने गंदे हैं शौचालय। कूड़ा जहाँ कभी नहीं पड़ा वहाँ आज कूड़ा पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप एक पूर्व चेयरमैन रहे हैं, आपको पूरी जानकारी है और मूल रूप से आप एटा के निवासी भी हैं। तो एटा का निवासी पहले खुद अपने आप को जानता है कि मैं एटा के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ, तब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। तो आपने क्या सोच के इलेक्शन लड़ा था और आज के वर्तमान में क्या कहेंगे आप? भाई मैं तो वर्तमान के चेयरमैन से यही अपील करूँगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो खास तौर से सर देखिए, एटा शहर में की आबादी बहुत ज़्यादा है, जबकि उतना वोटर्स नहीं है। वोटर 1,10,000 होगा या 1,11,000 होगा या कुछ इसके आसपास ही है, लेकिन आबादी इन द सेंस ज़्यादा है कि एटा में बहुत ज़्यादा बाहर के लोग, आसपास के लोग जो रहते हैं, जिनका वोट उनके गांव में है या कहीं और है, तो उस हिसाब से जनसंख्या उतनी ज़्यादा है। अच्छा, उतने हिसाब से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं है नगर पालिकाओं में, उतने हिसाब से जल निगम के लिए भी कर्मचारी नहीं है, नगर पालिका के पूरे कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको शायद उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो संविदा पर जितने रखे जा रहे हैं, ये चेयरमैन स्थिति ज़्यादा अच्छी जानेंगे। लेकिन जितना सफाई कर्मचारियों की संख्या एटा में होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है, ये मुझे अंदाज़ा है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि और एटा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा डेंस हो गया है एटा कि जहाँ सीवर लाइन बहुत ज़रूरी थी, सीवर लाइन पड़ी, लेकिन उसका कितना उपयोग हो पा रहा है, ये जो गंदगी पड़ी हुई है, जो कूड़ा पड़ता है या जो और उस तरह की गंदगी आती है, वो अब घरों से तो निकलनी है। घरों से जब निकलनी है, मोहल्ले बहुत ज़्यादा डेंस हो गए हैं। पहले जो स्थान थे, जिन जगह कूड़ा पड़ा करता था, वहाँ जगह भी मकान बन गए हैं या पानी निकालने का रास्ता, जिन जगह पानी निकल के पहुँचता था जिन स्थानों पर गड्ढो, वो सब भी भर गए, मकानों में बदल गए। ये समस्याएं भी आपको नहीं सोचते हैं। और दूसरा, एटा का सबसे बड़ी बात है, एटा एक कटोरे के आकार का है। एटा का की जो सिचुएशन है, एटा का जो स्थिति है, वो कटोरे की तरह है एटा की, इसलिए एटा में जल भराव भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसको निकालने काफ़ी सीवरी है, सीवरी उसको निकालेगा। तब मेरे वक्त में भी था सीवर का कि 4 मोटर्स में से केवल 1 मोटर चलता था, उससे भी काफ़ी मात्रा में सीवर में पानी निकाला करता था और मैं तो पानी को बेचा करता था। पानी का मैंने ठेका दिया था, सीवर के पानी का। आज परिस्थिति क्या, मुझे नहीं मालूम क्या परिस्थिति है, लेकिन यही है, मैं तो ये कहूँगा कि भाई पार्कें हैं जिनका सौंदर्यकरण होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अभी नगर पालिका का मैंने स्टेट पढ़ा कि घंटाघर का सौंदर्यकरण होगा, उसके आसपास होना अच्छी बात है। सर आप टोकूंगा फिर आपको, आप घंटाघर के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, जबकि मेहता पार्क का बजट पास हो चुका है, आज उसका काम बंद पड़ा है। आप एटा का हाथी दरवाजा ले लीजिए, वो एक विरासत है, वो आज जर्जर हालत में है। और अपना आप ये क्या कहते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज ले लीजिए जीआईसी, उसकी बिल्डिंग की कोई देख रेख नहीं है। आप विक्टोरिया पार्क ले लीजिए, जहां आदमी घूमना चाहता है। आज हमारे पास जो मेहता पार्क है, आदमी टहले तो कहाँ टहले, निकले तो कहाँ निकले। सुबह आप भी टहलने निकलते होंगे, आपके पास भी मेरे ख्याल से मेहता पार्क ही पड़ता होगा, तो अब क्या आप मेहता पार्क जाते हैं? आपने मेहता पार्क की स्थिति देखी है? देखिए, जो एटा की पहचान है, जो पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, चाहे वो पार्क हो चाहे और स्थान हो, उनके ऊपर तो ध्यान देना ही होगा। पार्कों को इसलिए ध्यान देना होगा कि अब डॉक्टर हर एक से कह रहा है कि आप हर आदमी अपने घर से टहलने के लिए निकलना चाहता है। अब एक स्थान शहीद पार्क है जहाँ टहलने जाता है, और क्योंकि मेहता पार्क एटा शहर के बीच में पड़ता है, तो मेहता पार्क अगर अच्छा कर दिया जाएगा तो वहाँ भी आदमी टहलेगा। सर उसका बजट तो ऑलरेडी पास है, उसके बाद उसका कार्य नहीं हो रहा, क्या किन कारण है कि वो उसका कार्य नहीं किया जा रहा? अब इनको किया जाना चाहिए, कोई वजह रही होगी जो मतलब ये है, और खासतौर से योग को देखना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं पूरी हों। सर टहलने की, जो आपने कहा डॉक्टर टहलने के लिए कहता हर दूसरे आदमी से, जब हम लोग रोड पे निकलते हैं तो रोड पर कूड़ा पड़ा मिलता है। आज भी हम देखते हैं कि ठीक तहसील के सामने, दुकानों के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि पहले नहीं था। कि किन परिस्थितियों में ये सफाई कर्मचारी कूड़ा रोड पर डाल रहे हैं,
इसकी देखने वाला कोई नहीं। जबकि अपना मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के गेट पर कूड़ा पड़ता है, जबकि आदमी वहाँ सही होने जाता है, जबकि बीमारी लेके वहाँ से आता है। क्या आपके कार्यकाल में भी ऐसा ही था? नहीं, देखिए कुछ जगह कूड़ा पड़ा करता था, वहाँ शिकायत होती थी तो हम तो वहाँ एक आदमी बैठा दिया करते थे कि भाई जो है कूड़ा जिन स्थानों पर पड़ा है फिक्स है उन्हीं स्थानों पर है, और वहाँ से उठे भी, जल्दी उठे भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये एक चीज़ हो गई है कि जहाँ पहले कूड़ा पड़ता था वहाँ मकान बन रहे हैं, अब डेंस हो गए हैं मोहल्ले बहुत ज़्यादा। तो इस जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को सर, नगर पालिका की जगह चिन्हित होती होगी कूड़ा डालने के लिए। हाँ। जो जगह किसी के मकान की है उसमें तो हम नहीं डाल सकते ना। उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। अब उनको मौजूदा अध्यक्ष को, मौजूदा शासी अधिकारी को ये देखकर इस चीज़ को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई एक मुख्य जो है नगर पालिका का कार्य होता है। इस कार्य को पूरी तरह करना चाहिए, करना होता है। जैसे सर हम बात करते हैं, आपने ये कहा कि जियो को देखना चाहिए। आज अतिक्रमण भी देख लीजिए, कोई टेम्पो स्टैंड नहीं है, कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है, ट्रेन स्टैंड नहीं है, ठेके उठाए जाते हैं। मगर इन लोगों को सुविधा भी तो मिलनी चाहिए। आज जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा कर लेता है आदमी, रोड पे जाम लगा देता है, जहाँ हाथ ठेला खड़ा है वहाँ खड़ा ही है, पूरा जीटी रोड जाम है, पूरा मार्केट जाम है। क्या आप भी एटा के लोकल आदमी हैं, आप भी रोड से निकलते होंगे, तो क्या कहते होंगे एटा को देखकर? देखिए, स्टैंड की जहाँ बात है, अगर मुझसे भी कोई पूछे इस बात के स्टैंड कहाँ बना है, तो मैं भी एटा को जानते हुए भी नहीं बता पाऊँगा कहाँ बना है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर से ऑटोज़ की, ई रिक्शाज की, कि ये हर जगह खड़े हो जाते हैं, वहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ एक थिंक ओवर इसको करना चाहिए, और बड़ी प्लानिंग जो है उसको इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। ये एक समस्या बड़े वक्त से है। अब सैनिक पड़ाव था जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाया करती थी, लेकिन वहाँ सैनिक पड़ाव के लोग जो हैं वो अपने यहाँ इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, तो उससे भी कुछ ये चीज़ें जो इधर उधर हुई हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है एटा का। इस मुद्दे को जो है बहुत सीरियसली टेकअप करके जहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष को और जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय को भी इस चीज़ पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। सर, जिलाधिकारी की बात कह रहे हैं आप, जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। क्या जिलाधिकारी महोदय को सौंदर्यीकरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या जिलाधिकारी महोदय को कैलाश मंदिर पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कैलाश मंदिर के सामने तालाब है, उसकी हालत देखिए आप, आए दिन आग लग जाती है उसके सौंदर्यीकरण को ध्यान नहीं देना चाहिए। बगल में एक धर्मशाला है, अपना राजकीय इंटर कॉलेज है, आप उनके बारे में भी तो बताइए कि हाँ उन पर भी ध्यान। एक एटा की धरोहर है जो एटा जाना जाता है जिन चीज़ों से। अब देखिए, दो तरह का, एक को निर्देश देना है, एक को काम करना है। तो निर्देश और काम दोनों का पालन होना है, तभी कुछ चीज़ें जो हैं आपके क्वेश्चन का जवाब होगा कि भाई ये चीज़ें पूरी होंगी। कैलाश मंदिर है, उसको एक आस्था की जगह है, उसको पूरा होना चाहिए, उसको दो राय नहीं, उसमें जितना सर एटा की शान है कैलाश मंदिर। हाँ। जबकि सेलवा कुमारी जी अपनी पूर्व जिलाधिकारी महोदय रही है, उन्होंने आदेश किया था सौंदर्यीकरण के, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, उसके बाद भी आज तक नहीं किया गया। क्या कारण रहा है? हाँ, ये देखिए, पुरानी इसको लेकर सरकार से पैसा लें, सरकार से डिमांड करें और सरकार से कहें भाई इसको ठीक होना है, ये अच्छी प्लेस है, ये एटा के लोगों के लिए एक अच्छी प्लेस होगी, क्योंकि वहाँ कैलाश मंदिर में जाते हैं, उसके बराबर जो है अगर उसका सौंदर्यीकरण होगा तो वहाँ आना जाना भी बढ़ेगा, लोग जाएंगे वहाँ। इसको पूरा किया जाना चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ उसको पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ GIC की बात है, ये शासन स्तर की बात है, ये नगर पालिका अध्यक्ष के इसमें कुछ नहीं करता, तो शासन। सर, मैं अध्यक्ष जी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं शासन प्रशासन की बात कर रहा हूँ, एक सौंदर्यीकरण की बात कर रहा हूँ। मैं नगर पालिका के किसी कर्मचारी की इसमें बात नहीं कर रहा। मैं अध्यक्ष जी को तो कोई मतलब ही नहीं है कि राजकीय इंटर कॉलेज से, इसमें शासन प्रशासन आ जाता है। आप बार बार अध्यक्ष जी को बीच में ले रहे हैं, गलत है। नहीं, मैं अध्यक्ष जी इसलिए नहीं, कि जब नगर की बात आती है तो नगर को होल सोल अध्यक्ष के ऊपर ही आता है, जबकि पूरी तरह हर चीज़ अध्यक्ष के ऊपर नहीं आनी चाहिए। समझ, अध्यक्ष लोग कोशिश करते हैं चीज़ को ठीक करने के लिए, कि लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी हुआ करती है। देखिए, उसके बावजूद भी, उन मजबूरियों के बावजूद भी जितना बेहतर हो उतना बेहतर करना चाहिए। नहीं, आज आप हमारे स्टूडियो तक आए हैं तो आपने रोड भी देखा हो, सीवर लाइन के कारण कितना खराब है, उस पर बात करें। उसको नगर पालिका के अंदर आता है, उस पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। कई नालियों की सफाई पे नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। यहाँ
मक्खी और मच्छरों के ऊपर नगर पालिका ध्यान दे रही है, इस पर आप कहें तो अच्छी बात है नगर पालिका को, मगर जो प्रशासन की बात है उसको नगर पालिका को बीच में ना लाएं। प्रशासन कहाँ आता है? देखिए, नहीं। पार्क में प्रशासन नहीं आएगा। मैं राजकीय इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज तो बिल्कुल टोटली प्रशासन का ही है, उनको लिखना चाहिए और उस विद्यालय के लिए अच्छी ग्रांट, अच्छा पैसा बनाना चाहिए, उस विद्यालय को दोबारा बनाना चाहिए। पुरानी बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, कि हमने भी वहाँ से किया है, इंटीमेट किया है वहाँ से, 1962 में किया है हमने इंटीमेट, समझ रहे। तो स्थिति उस स्कूल की बहुत ज़्यादा खराब है, 1913 का शायद बना हुआ स्कूल है वो। तो उस स्थिति में जो है वो पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म करके नई बिल्डिंग उसमें वहाँ बनाई जाना चाहिए और उसमें पैसा सरकार को देना चाहिए और प्रशासन को उसके लिए मांगना चाहिए। ये मैं भी मांग करता हूँ। सर, जो अब लास्ट में क्वेश्चन करूंगा आपसे, दोबारा पुनः उसी पर आऊंगा। जो मेहता पार्क के लिए बजट पास हो गया है, गांधी जी के समय से वो बजट पास था, वो आज उस पर कारण आधा होकर रुक गया, क्या कारण है? सीवर लाइन में हर जगह खुदी पड़ी है, रोड बिल्कुल खराब पड़े हैं, उस पर क्या कहेंगे? नालियों की सफाई नहीं हो पा रही और जल भराव की बात करें, जबकि नगर पालिका में स्वयं जल भर जाता है बरसात के सीजन में। जब वो अपनी देखभाल नहीं कर पा रहे, वो शहर की क्या करेंगे? मैं इस पर भी अध्यक्ष जी के लिए नहीं कह रहा, मैं नगर पालिका के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष बदलते रहते हैं, नगर पालिका वही रहती है। एक किया जाना चाहिए, आपका क्वेश्चन सही है कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए और मैं सोचता हूँ वक्तन समय पर शायद पूरी हो जाए। उसको लेके जैसे कर्मचारी की कमी है, शासन को लिखें, कर्मचारियों की गिनती बढ़े, जिससे मेहता पार्क का अगर बजट आ गया है तो उस बजट को लेके मेहता पार्क का सोने कराएं कि वहाँ से जो दुकानें थी वो भी हटाई जा चुकी हैं वहाँ से। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, लोगों को टहलने का मौका मिलेगा, लोगों को थोड़ा सर दुकानें हटाई जा चुकी, तो लोगों का रोजगार खत्म कर दिया गया है, आदमी भीख मांगने की कगार में है। जब आपको सौंदर्यीकरण कराना ही नहीं था तो वहाँ के लोगों की दुकानें क्यों हटाई? लोगों के हाथ से मुंह से निवाला क्यों छीना गया? और घंटा घर में पानी इतना भर जाता है, पार्क में पानी भर जाता है, बलियम्मा चौराहे पर मतलब पूरा एटा पानी में जलमग्न हो जाता है बरसात में। हल्की सी बारिश हुई नहीं और एटा भरा नहीं, सफाई नालियों की हो नहीं रही। आप भी चेयरमैन रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में भी ऐसा ही था? सड़कें उठवा दी जाती हैं, सफाई नहीं की जाती, सड़कें उठवा दी जाती हैं। क्या नगर पालिका देख नहीं रही कि सड़कें उठवाने से क्या फायदा होगा? नालियां गहरी होती जाएंगी। देखिए, सड़कों को जमाने की बात है, 4-5 साल में सड़क बनती है, 6 साल में सड़क बनती है, 10 साल में सड़क बनती है। तो हर जब सड़क बनेगी 6 इंच ऊपर सड़क हो ही जाएगी। तो एक वक्त आएगा जो सड़क बिल्कुल लेवल पर है वो सड़क 3 फीट ऊपर हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें नीचे हो जाएंगी। बहुत से मोहल्लों में हैं सड़कें ऊंची हैं, मकान नीचे हैं। तो ये स्थिति तो जब प्लानिंग नहीं होगी तो अनप्लान वे में कोई चीज़ होगा तो ये स्थिति तो पैदा होगी और ये स्थिति पैदा हुई। तो एटा को ज़रूरत तो है क्योंकि उसके हिसाब से पॉपुलेशन एटा में बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखिए, एरिया भी एटा का अच्छा खासा हो गया है, लेकिन वो हम लोग जो है बस वोटर देख के भाई 1,10,000, 1,11,000 या 1,20,000 वोटर है और पॉपुलेशन ज़्यादा 2.5 या 3 लाख नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से कम नहीं होगी एटा में पॉपुलेशन। इसलिए आप देखिए, बाहरी इलाके देखिए कि बाहरी इलाके पूरे भर गए हैं, अंदर के इलाके इतने डेंस हो गए हैं, चाहे शांति नगर ले लीजिए, चाहे महाराज दरवाजा ले लीजिए, चाहे कदवाई नगर ले लीजिए, चाहे शिवपुरी ले लीजिए, कोई मोहल्ले ले लीजिए, चाहे कैलाश ले लीजिए, इतने डेंस हो गए हैं कि ये सब चीज़ें अब नई कॉलोनीज भी, नई चीज़ें भी, जैसे बाईपास एक डेवलप किया गया, उससे एक फ़ायदा हुआ। समझ रहे, शहर में कुछ जाम की पोजीशन कम हुई, कम हुई है सर, खत्म नहीं हुई है। कम हुई, आई एम सेइंग कहीं। इसी तरह एक और बाईपास की बात की जा रही है तो और कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें मतलब ये प्रशासनिक तौर पर प्लानिंग तो हर पंचवर्षीय योजना जो होती थी, क्या होती थी पंचवर्षीय योजना, तो उस पंचवर्षीय योजना में ये प्लानिंग सब होती रहना चाहिए, जिसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को भी मतलब ये कि आप नगर से सर आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, जिनको हम चुन के लाते हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। वार्ड नंबर 23 के सभासद ने इस्तीफा दिया है। वो कहता है पहले 28% कमीशन लगती थी नगर पालिका में, आज 46% लग रही है। तो क्या आपके समय में भी ऐसा ही होता था? क्या कमीशन आपके टाइम में भी लगती थी? 28 और 46%, तो क्या काम करेगा ठेकेदार? या इन लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा जो ये बात कर रहे हैं? अब क्या परिस्थितियाँ हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता। ये थी चीज़ों को
जनता चाहती है कि अच्छा होना चाहिए, अच्छे ही होना नहीं, चाहिए। आपने जनप्रतिनिधि की बात की तब मैंने कही जनता पर जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि कुछ कह रहा है और वो नहीं सुना जा रहा तो वो इस्तीफा दे रहा है, वो एक जनता के लिए इस्तीफा दे रहा है। उनकी उम्मीदें भी कुछ दबे रहती हैं, वो उम्मीदें जब रहती हैं तो उन उम्मीदों को पूरा भी करना उसका काम है। ये सब चीज़ें जो हैं करनी तो पड़ेंगी, देखनी तो पड़ेंगी कि उनको जब किसी पद पर हैं तो पद पर रहते हुए पद का संभालना भी एक ज़रूरी है। सर ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन, बने रहिए अध्यक्ष साहब के साथ, मेरे सहयोगी के साथ।